हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए हमारे अंदर वो क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो कि हमें I am just sharing my personal view as a trader. Anything and everything I discuss here is for educational purpose only. I am not a CBI registered analyst or advisor. Please consult your financial advisor before taking any decision. Trading in equity market involves risk. I am not responsible for any losses incurred by following this video. प्रोफेशनल ट्रेडर तक पहुंचा सकती है, क्योंकि एज ए रिटेलर या जब भी हम लोग बिगनर आते हैं यहाँ पे सीखने के लिए, तो हमारे अंदर वो सारी क्वालिटीज़ नहीं होती है जो कि ट्रेडिंग में होनी चाहिए। और किसी भी चीज़ को करने के लिए जो क्वालिटी आप में होनी चाहिए, जब तक वो नहीं होगी तब तक आप उस काम को करोगे नहीं अच्छे से। तो इसलिए मैं यहाँ पे 7-8 पॉइंट में कवर कर रहा हूँ, वो पॉइंट जिन पे आप अगर ध्यान दोगे और उसको आप अपनाओगे तो आप भी बिगिनर से प्रो ट्रेडर तक पहुँच सकते हो। तो सबसे पहला जो हम लोगों को ध्यान में देना चाहिए, जिसे कोई नहीं देता है मैक्सिमम, और वही सबसे बड़ी मुसीबत का कारण है मार्केट में हम लोगों के लिए, मैनेज योर रिस्क। मतलब क्या कि आपको हमेशा इस बात पे ध्यान रखना है कि मार्केट में आप चाहे कोई भी सेटअप ट्रेड कर लो, कोई भी शेयर ट्रेड कर लो, आप रॉन्ग जा सकते हो। जब हमारे को इस बात का पता है कि मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, तो कम रॉन्ग होना है, बस इस बात पे आपको ध्यान देना है। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि आपने बाई किया और हर बार आप जीत ही जाओगे, क्योंकि ऐसा भी बोला गया है ना कि यू कैन विन द रेस बट यू कांट विन द रेसेज। मतलब एक रेस को ही आप जीत सकते हो, लेकिन बार बार हर रेस को आप नहीं जीत सकते हो। तो हमें अब यहाँ पे क्या क्या होता है मार्केट में कि या तो बड़ा प्रॉफिट होगा या छोटा प्रॉफिट होगा, या छोटा लॉस होगा या बड़ा लॉस होगा। तो हम लोगों को जो लास्ट वाला है ना बड़ा लॉस, सिर्फ उसको बचा के रखना है। अगर उसको आपने बचा के रखे तो सही तरीके से अपने रिस्क मैनेजमेंट किया, तो एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द मंथ, ईयर, या जो भी टाइम आप चूज करना चाहें, आप उसमें प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। लेकिन आपको रिस्क मैनेजमेंट को हमेशा इसीलिए ध्यान में रखना ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर को कैसे हम लोगों से अलग करता है, स्टे हम्बल। हमेशा हमको फोल्डेड हैंड एंड शोल्डर डाउन इस स्थिति में रहना है। ऐसा नहीं है कि जो होता है ना हम लोग को, कोई भी ट्रेड अगर हमारा सही चला गया तो ये मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। आपने कुछ नहीं किया, जो किया ना मार्केट ने किया, मार्केट ने दिया है तो आप ले रहे हो। आपके बस की बात नहीं है, हमारे बस की बात नहीं है यहाँ से कुछ भी लेके चले जाना है, ठीक है। तो मार्केट हमें दे रहा है तो उसको हाथ जोड़ के, गर्दन झुका के एक्सेप्ट करिए और शांति से रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। इंस्टेड ऑफ कि उसको हम लोग बोस्टिंग करते हैं, उसको लोगों को बताएं और उसको हो हल्ला करें। तो ये चीज़ भी हमारे अंदर होनी चाहिए कि हमेशा कोई भी स्थिति हो, अगर मान लीजिए कि आपका लॉस भी हो गया, तब भी आपको कूल एंड काम ही रहना है और हम्बलनेस को तो आपको हटाना नहीं है। आप कितने भी बड़े बड़े जितने इंडस्ट्रियलिस्ट को देखते हो, आप मैक्सिमम लोगों को देखो कितने शांत रहते हैं। तो वैसा व्यवहार जब तक आप कोशिश नहीं करोगे शुरू से ही डेवलप करने का, तो उस तरह की स्थिति आपके साथ नहीं आएगी जिसमें कि आप एक फिनेंशियल फ्रीडम को पा सकें। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि हमें मार्केट में हम्बल रहना। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है, ट्रेड विथ एन एज। एज का मतलब क्या कि एक वो लाइन आप ड्रॉ करके रखो कि ये जो लाइन है इसके आगे मुझे क्या करना है और इसके पीछे मुझे क्या करना है। बट एक लाइन बना के आप रखना, क्योंकि मार्केट में ऐसा बोला जाता है ना कि मार्केट का कोई रूल नहीं होता, बस इसका वही रूल होता है जो आप बना लो और उसको फॉलो कर लो। नहीं तो रूल तो हम लोग बहुत सारा बनाते हैं, जैसे पढ़ाई लिखाई करते समय या और भी बिजनेस व्यवसाय में रूल तो बहुत सारा बना लेते हैं कि फॉलो कितना करते हैं, तो उसी तरह का रिजल्ट भी आता है। लेकिन यहाँ पे एज ए प्रोफेशनल अगर आपको आना है, एज ए प्रोफेशनल ट्रेडर आपको उस लेवल तक पहुँचना है, तो आपको हमेशा एक लाइन ड्रॉ करके रखना होगा कि इसके ऊपर मुझे बाई करना है, इसके ऊपर मुझे सेल करना है, या इस लेवल पे मुझे कुछ नहीं करना है। बस आपको ये चीज़ होना चाहिए कि फला फला क्राइटेरिया जब फुलफिल करेगा तभी मैं किसी ट्रेड को लॉन्ग करूंगा या शॉर्ट करूंगा। ऐसे अपनी मर्जी से कि नहीं ये उठे, चलो मार्केट चल रहा है, चलो बाई कर लिया, चलो सेल कर लिया, ऐसे नहीं होता है। जब ट्रेड आता है तब ट्रेड किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो कंटिन्यूअसली इम्प्रूव। इसमें क्या है कि ऐसा तो होगा नहीं कि आप कोई भी चीज़ सीख लो और आपसे गलती नहीं होगी। गलती से जो आदमी सीखता है वो आगे बढ़ता है, और जो गलती को रिपीट करता है वो पीछे जाता है। तो आपको इसमें जो ट्रेडिंग जर्नल होता है ये बहुत हेल्प करेगा। तो आपको जो भी ट्रेड ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, आपने लिया तो अपने के मन में क्या चीज़ें चल रही थी, इसको जब आप लिखिएगा, क्योंकि ऐसा बोला जाता है ना कि ये डल पेंसिल इज फार बेटर देन ए शार्प माइंड। इसीलिए बोला जाता है कि आपके दिमाग में ऐसा, किताबों में या लोगों से हमने सुना है कि 24 घंटे में 70,000 के ऊपर तक थॉट्स आते हैं हमारे। तो हम सारी चीज़ों पे एक्शन थोड़ी लेते हैं, इधर से आया उधर गया, उधर से आया इधर गया। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमें
लिख लेना चाहिए जो भी चीज़ें हैं। और जब हम ट्रेडिंग जर्नल करेंगे तो उसमें लिखा हुआ रहेगा कि हाँ पिछला बार हमने ये गलती की थी तो उसको इम्प्रूव कर लीजिए। बस नया गलती करिए तो सीखने को मिलेगा, आप पुराने को रिपीट करिएगा तो कुछ इंप्रूवमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोफेशनल ट्रेडर क्या ध्यान देते हैं, उन्हें पता होता है कि वो गलत हो सकते हैं और जब वो गलत होंगे तो चुपचाप मार्केट से साइड हो जाते हैं। मार्केट से लड़ना नहीं है, आपका एक जो लेवल है कि हाँ ये मेरा स्टॉप लॉस है, आ गया, रेस्पेक्ट करिए स्टॉप लॉस को, साइड हो जाइए, ठीक है। क्योंकि आप उसको मार्केट को मूव नहीं कर सकते हैं तो मार्केट के साथ चलने में ज़्यादा बेनिफिट है। और हम लोग क्या करते हैं, ठीक है अभी न कल गया था 100 रुपया, अभी 90 आया है, फिर से चला जाएगा और वो 90 का वापस ही चला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोफेशनल ट्रेडर क्या देखते हैं, वो उस बात पे ज़्यादा ध्यान देते हैं जिनमें कि वो अच्छे हैं। और हम लोग क्या करते हैं, हम जिस चीज़ में अच्छे होते हैं उसको छोड़ के जो कमज़ोर होता है ना उसके पीछे पड़ जाते हैं। इम्प्रूवमेंट तब आएगा जब आपकी जो अच्छाई है वो कंपाउंड हो, ना कि किसी और चीज़ को उस लेवल पे लाने में लग जाओगे। फिर आप नॉर्मल स्कूलिंग में क्या हम लोग ये देखते हैं ना कि अच्छा ये लड़का मैथ तो ठीक है, इंग्लिश ठीक है, इसका साइंस मतलब ठीक नहीं है, तो साइंस की ट्यूशन कराने लगते हैं, वहाँ तो चल जाएगा। लेकिन मार्केट में आपको नहीं चलने वाला है। आपको अगर ऐसे प्राइस एक्शन पे ट्रेड जमता है उसको करिए, आपको ट्रेंड लाइन से ट्रेड बनता है तो उसको करिए, जो आपको मतलब सूट करता है ना उसको करिए। इंस्टेड ऑफ की आपका कोई दोस्त, आपका कोई जानने वाला आपको ऐसा लगता है कि अरे मतलब मैं ट्रेंड लाइन से सब ट्रेड करता हूँ तो मैं कम बना रहा हूँ, वो फिबोनाची को यूज करता है तो ज़्यादा बना रहा हूँ। यहाँ सबका एक ही हाल है, सबके ट्रेड सही जाते हैं, सबके गलत जाते हैं। तो आपका जो अच्छा है उसको इम्प्रूव करिए और उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ना कि दूसरे किसी चीज़ को फिर से लर्न करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान देते हैं कि कभी भी प्रोफेशनल ट्रेडर अपने ईगो को ट्रेडिंग के बीच में आने नहीं देते हैं। गलत हो गए, सही हो गए तो भी ठीक है, हमेशा अपने जो उनका सिस्टम है उसको फॉलो करेंगे। कभी इस बात कोई नहीं बताएंगे कि मैंने किया या मैं कर लूँगा, इस तरह की चीज़ों को से अवॉइड करिए। क्योंकि ये सब चीज़ें जब हमारे मन में आती हैं तो उनके कॉम्प्लिकेशन और इम्प्लीकेशन होते हैं और उसके हिसाब से फिर आपका बिहेवियर चेंज होगा। और जब आपका बिहेवियर चेंज होगा तो उसका इम्पैक्ट आपके ट्रेडिंग पे पड़ना ही पड़ना है। तो इस बात को आपको हमेशा ध्यान देना है कि ईगो को बीच में मत लाइए, अपने सिस्टम पे ध्यान दीजिए। और लास्ट पॉइंट, वैसे तो बहुत सारे पॉइंट है लेकिन मैंने जो समरी किया है, मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि किन किन चीज़ों को हम लोग अगर करें तो ज़्यादा बेटर होगा, तो लास्ट पॉइंट के तौर पे होता है कि उन्हें जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर हैं उन्हें पता होता है कि हमको कब मार्केट में नहीं रहना है। क्योंकि समय होता है ना, आप समुद्र के किनारे गए होंगे तो देखे होंगे कि जब समुद्र में आप चाहे कितने भी अच्छे मछली मारने वाले हों, चाहे कितने भी स्किल आपके अंदर हो, लेकिन जब तूफान आता है तब तो नहीं ही जाना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं होगा कि आपके लिए तूफान उस तरह का एक्शन नहीं करेगा जो दूसरे लोगों के लिए करेगा। तो यहाँ भी मार्केट में उसी तरह का चीज़ है, जब आपका सेटअप वर्क नहीं कर रहा हो या मार्केट ट्रेड करने के लायक नहीं हो तो साइड रहिए। बहुत सारे समय ऐसे आते हैं मार्केट में जबकि वहाँ कुछ होता ही नहीं करने के लिए, तो उसमें क्यों सर भिड़ाना अपना कि मेरे को, अब मान लो निफ्टी एकदम साइडवेज है, एकदम रेंज बाउंड है, ट्रेड ही नहीं कर, उसमें कुछ वोलेटिलिटी नहीं है, मूवमेंट ही नहीं हो रहा है प्राइस में, और आप ट्रेड लोगे तो क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा, कुछ नहीं होगा स्टॉप लॉस के अलावा। क्योंकि हमें अगर किसी भी ट्रेड में प्रॉफिटेबल होना है तो मार्केट में वोलेटिलिटी होनी चाहिए, तब जाके हम कुछ उसमें से पा सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि रेंज बाउंड है, थोड़े से उसमें चल रहा है और उसमें अपना अवसर घुसा रहे हो, नहीं मेरे को ये ट्रेड करना ही करना है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि जब ट्रेड करने लायक मार्केट हो तब मार्केट में आना चाहिए, ये नहीं कि आपका मन हो तब आना चाहिए। तो इस बात से हमेशा ये, मतलब ऐसे तो पॉइंट लास्ट है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको कब बाहर रहना है मार्केट में, इस बात पे भी ध्यान रखना है, हर समय ट्रेड नहीं करना है। तो आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट किसी ऐसी लर्निंग वीडियो में। तब तक एंजॉय योर लाइफ, हैप्पी ट्रेडिंग, जय हिंद।